गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, साइंस स्टडी ऑफ स्पोकन में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे शब्द का यूज करने वाले हैं जिसके अपने आप में कई सारे हिंदी में अर्थ होते हैं। अगर आप इस शब्द के सारे अर्थ समझ लो और उनका यूज करना सीख लो तो बहुत सारे सेंटेंस आप अंग्रेजी में आराम से बोल सकते हो और लिख सकते हो। तो वो शब्द क्या है देख लीजिए, गेट, GET, गेट। गेट के अपने आप में कई सारे हिंदी में अर्थ होते हैं, उनका यूज आज हम सीखेंगे वन बाय वन। तो पहला आपका है पहुंचना। अगर आप देखें तो गेट का पहला हिंदी अर्थ होता है पहुंचना। अगर मैं आपसे कहूं कि मैं समय पर पहुंच जाऊंगा तो मैं इस शब्द का यूज करके अंग्रेजी में सेंटेंस बोल सकता हूं, जैसे आई विल गेट देयर ऑन टाइम। तो मैं ये सेंटेंस बोल सकता हूं, पहुंचना के सेंस में मुझे गेट का यूज करना आना चाहिए। आई विल गेट देयर ऑन टाइम। दूसरा इसका जो हिंदी में अर्थ होता है वो होता है पहुंचाना। बच्चों दोनों शब्दों को ध्यान से पढ़ना। पहला था पहुंचना, दूसरा है आपका पहुंचाना। पहुंचाना, जैसे मैं कहूं कि इस चेयर को क्लासरूम में पहुंचा दो, तो मैं कह सकता हूं गेट दिस चेयर into the classroom, into the classroom, get this chair into the classroom। इस चेयर को क्लासरूम में पहुंचा दो। मोहित को घर पहुंचा दो, get मोहित at home, मोहित को घर पहुंचा दो। ये था आपका दूसरा हिंदी में अर्थ गेट का। तीसरा है आपका प्राप्त करना। प्राप्त करना, प्राप्त करना मीन्स पाना। तो जैसे मैंने कितने अंक पाए, मैंने क्या पाया, मुझे क्या मिला, तो यहां पर मैं कह सकता हूं गेट। तो कैसे मुझे गेट का इस सेंस में यूज करना है, मैंने कहा आई गॉट 70% मार्क्स इन द एग्जाम। आई गॉट 70% मार्क्स इन द एग्जाम। तो ये था आपका प्राप्त करना के सेंस में हम कैसे गेट का यूज कर सकते हैं। मैं इसको हटा देता हूं और अगला मैं जगह बन जाएगी तब आपको लिख के सिखाऊंगा। जो चौथा इसका यूजेस है वो है होना। चौथा हिंदी में अर्थ इसका है होना। जैसे मुझे देर हो रही है तो मैं कह सकता हूं आई एम गेटिंग लेट। आई एम गेटिंग लेट। मैं बोर हो रहा हूं तो मैं कह सकता हूं आई एम गेटिंग बोर्ड। आई एम गेटिंग बोर्ड। नेक्स्ट इसका अगर हम देखें तो है उठना। उठना, जैसे गेट अप नाउ, अब उठ जाओ भाई। गेट अप नाउ, गेट अप नाउ, अब उठ जाओ, गेट अप नाउ। इसके बाद अगर हम देखें तो इसका है कोई कार्य करवाना। कार्य करवाना, कार्य करवाना। तो कार्य करवाना मीन्स जब हम कोई भी कार्य किसी और से करवाते हैं, जैसे अपनी बाइक को सर्विस करा लो, किसी और से करवाओगे ना सर्विस, अपने आप तो नहीं करोगे। तो मैं कह सकता हूं गेट योर बाइक सर्विस्ड। गेट योर बाइक सर्विस्ड। यहां पर देखिए गेट के बाद जो हमने एक्शन यूज किया वो थर्ड एक्शन यूज किया। हमेशा गेट के बाद थर्ड एक्शन का यूज करना चाहिए। तो ये प्राप्त करना हो गया, पहुंचना हो गया, होना हो गया। तो इतने सेंस आपके मैंने आपको बताए गेट के किस प्रकार से आप यूज कर सकते हो। बड़ा आसान आपके लिए गेट का यूज करना है भी, और इनसे कई सेंटेंस आपके बहुत ज्यादा आसान होने वाले हैं। तो आज के लिए मेरी इस क्लास में इतना ही। नमस्कार।